हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 44 साइज़ की 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से यहाँ पर बिछा लेना है। बंद साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, ब्लाउज की जो लंबाई है वो है हमारी 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब देखिए, शोल्डर लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम यहाँ से 6.5 इंच, चेस्ट है हमारा 44, उसका चौथा भाग होता है 11, कमर हमारी 4 इंच, उसका चौथा भाग होता है 10 और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हमें यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन मैंने यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। और इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब आर्मोल का शेप देना है, तो सेंटर में हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर फ्रेंच कर्व रख कर आर्मोल का शेप दे देंगे। अब गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने 11 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। बॉक्स बना लेंगे, यहाँ राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की ड्राइंग कर ली है। इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से उकाई की पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रखना है और सेम ड्रॉ करना है। तो देखिए, इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ 2.5 इंच। गले की लंबाई फ्रंट की मैंने 6.5 इंच ली है और उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, लोअर बस्ट का हम निशान लगाएंगे यहाँ पर 13.5 इंच पे। 13.5 इंच पे हम निशान लगाकर एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें टक्स का निशान लगाना है 4.5 इंच पे। पौना इंच का हम यहाँ पर टक्स लेंगे। अब देखिए, यहाँ से टक्स की जो लंबाई लेनी है वो हमें लेनी है पौना इंच का। यहाँ पर हम टक्स लेंगे, यानी टोटल हमारा 1.5 इंच का टक्स हो जाएगा। और ऊपर से हमें एपेक्स पॉइंट पे निशान लगाना है 11 इंच पर। तो 11 इंच तक हम इसे टक्स को ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ से बेल्ट का शेप दे देते हैं। हल्का सा उसे राउंड कर देंगे हम। अब देखिए, यहाँ पर हमें पौना इंच यहाँ पर बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा टक्स लिया इसलिए। अब हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट हमारी 2.5 इंच की, उसमें 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। कमर हमारी है 40 का चौथा भाग होता है 10 और 1.5 इंच इसमें मार्जिन का हम प्लस करके यहाँ निशान लगाएंगे। 10.5 और 1.5 इंच हम प्लस कर देंगे, यानी 11.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, टक्स का निशान लगाते हैं, इसके सेंटर में निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच दूर पर एक टक्स लेना है। यहाँ पर भी 1.5 इंच की दूरी पर टक्स लेना है। अब देखिए, इस टक्स की यहाँ पर निशान इस तरीके से हम यहाँ डार्क कर लेते हैं और एक टक्स हम यहाँ से लेंगे 1.5 इंच की दूरी पर। तो ये देखिए, इस तरीके से टक्स के निशान लगा लिए हमने। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर कट करना है। तो ये देखिए, हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, हम स्लीव की कटिंग करते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे हमें इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करना है। स्लीव की चौड़ाई हमें 10 इंच लेनी है। तो इस तरीके से फोल्ड करके 10 इंच स्लीव की चौड़ाई हम ले लेंगे। स्लीव की लंबाई हमें रखनी है 11 इंच। तो 11 इंच पे हम निशान लगाकर सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। पहले कपड़े को यहाँ से सीधा कर लेते हैं। अब हम 11 इंच पे निशान लगाकर सीधी लकीर कर लेंगे।
अब देखिए ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उससे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। इस निशानों को यहाँ पर दोनों को इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंटर में भी कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर सिलकर अटैच कर लेंगे। सारे पार्ट्स कट चुके हैं, सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को सिलाई करके अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं सारे टक्स के निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। अब देखिए इसे पलट लेते हैं, दूसरे वाले पार्ट के ऊपर इस तरीके से पलट कर रखेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। अब देखिए हमें टक्स लेना है, तो पहले हम नीचे का टक्स लेंगे, 1.25 इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेंगे। बाकी सारे टक्स हमें 0.25 यानी एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे टक्स ले लिए हैं। अब देखिए हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ये हमारी बेल्ट है, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए बेल्ट को पलट के बेल्ट की किनारी पर यहाँ हम सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा वाला पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे, 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमें देखिए अंदर की तरफ पूरी फोल्ड कर लेनी है और सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इस वाली पट्टी को जहाँ तक सिलाई करी वहाँ तक हमें यहाँ फोल्ड कर लेना और सीधी सिलाई करनी है। अब देखिए कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे, 1 इंच चौड़ी हमें पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पे हमें 2 से 3 चुन्नटें लेनी है। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सीधी सिलाई कर लेनी है। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारे पर हम यहाँ सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो इधर 2 रुपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पर पट्टी लगी। इसी तरीके से हमने दूसरा गला भी यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ तैयार हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने जो गला ड्रॉ किया था उस गले को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब देखिए इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर ले रहे हैं। अब देखिए हमें ब्लाउज का कपड़ा लेना है, ब्लाउज के कपड़े को हमें यहाँ पर सीधा रखना है। पहले हम देखिए इस तरीके से रखेंगे ऊपर और आधा इंच का मार्जिन लेकर नीचे की तरफ से सीधी सिलाई करेंगे। कपड़े को हमें अच्छे से सेट करके आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए कपड़े को हमें अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर ही हमें यहाँ पर सिलाई करनी है।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको अच्छी अच्छी इस तरीके की वीडियो देखने को मिलेगी, जिससे आप सिलाई आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सिलाई की थोड़ी दूरी से हम यहाँ पर गले को कट कर लेंगे। अब देखिए छोटे छोटे यहाँ पर हम गले को कट कर लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, जिससे हम पलटते हैं तो हमारे गले पर झोल आती है, वो झोल नहीं आएगी। अब इसे यहाँ से पलट कर हम सीधा कर लेंगे। अब इसकी किनारी पर हम यहाँ सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने गला बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम टक्स लेंगे, 20 सेंटर में से यहाँ पर फोल्ड करना है। 4.5 इंच का यहाँ पर हम तिरछे में टक्स लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी यहाँ पर ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए। इसी तरीके से हमारा बैक पार्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे शोल्डर पर भी सिलाई कर लेंगे। अभी यहाँ से पलट लेते हैं। पलटने के बाद किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे यहाँ पर जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों साइड स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के हम फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।